केंद्र सरकार ने एक बार फिर रोजगार के प्रमुख आधार बनने वाले सीसीआई सीमेंट कंपनी संयंत्र नयागांव को बेचने का अब मन बना लिया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आरटीआई की जानकारी से प्राप्त हुआ है तथा 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार देश के 28 उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसमें सीसीआई सीमेंट संयंत्र नयागांव भी शामिल है तथा इसके पूर्व 2 मार्च 2019 को ही केंद्र सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को निजी हाथों में बेचने को लेकर केंद्र सरकार की नीति और क्षेत्रीय सांसद की नीयत को उजागर कर दिया गया है। एक तरफ क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता सीमेंट संयंत्र को प्रारंभ करवाने की नौटंकी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीसीआई को बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस वर्तमान फैक्ट्री को 200 करोड़ में बेचने का उल्लेख है, जबकि 1976 में इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। उस समय इसकी लागत 460 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 11 अक्टूबर 1980 को इस फैक्ट्री का प्रारंभ किया गया था। इस पर जब हमने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से राय जानी, तो आइए सुनते हैं क्या बोले नेता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सरकारी विभाग हैं उनको बेचने की तैयारी की जा रही है। उसमें नीमच ज़िले में सीसीआई फैक्ट्री है, वो बड़ी माइंस है और एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बनाने वाला एरिया है। उसके बावजूद भी ये उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वो करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है और उसको जो है 200 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी सरकार कर रही है। और इसमें यहाँ के सांसद और यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सब शामिल हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है और आम आदमी का शोषण करने का काम सरकार कर रही है। बड़े बड़े भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये इन लोगों की नज़र है और इसमें गरीब और मजदूर पिसा जा रहा है और उनका आगे भविष्य में प्राइवेट सेक्टर द्वारा शोषण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये सहकारिता के आधार पर मजदूरों को आधार पर इसको शुरू किया जाना चाहिए या इसकी पर्याप्त राशि आनी चाहिए और नीलाम बोली के माध्यम से बेची जानी चाहिए ताकि इसकी पर्याप्त राशि आए और 200 करोड़ रुपए से जो भी राशि ऊपर आए क्षेत्र के लोगों में, मजदूरों में बांटी जानी चाहिए। ये सीसीआई फैक्ट्री का शगुफा कांग्रेस ने कहाँ से लिया? न सूत है न कपास, न आपस में लट्ठल मट्ठा हो रहे हैं। यही आंदोलन की बात कर रहे हैं, यही 200 करोड़ रुपए का विद्यालय। अरे यार, न कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, तो उनको क्या सपना आ गया कि 200 करोड़ रुपये में फैक्ट्री बिक रही है? देखो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, धरातल पे कुछ है नहीं, पार्टी की बुरी हालत है, ऊपर में कोई नेतृत्व करने वाला है नहीं, तो ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो उसको कुछ कह रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो कुछ न कुछ मुद्दा बनाए, तो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। सपना आ रहा है इनको कि 200 करोड़ में बिक रही है। इन्होंने कहाँ देख लिया? या इनकी चर्चा हुई, या कहीं टेंडर निकला, या कहीं किसी ने भरा, या कुछ हुआ क्या, या बोली लग गई क्या जो इनको मालूम पड़ गया 200 करोड़ में फैक्ट्री बिक रही है? खाली माली इनको सपना आ गया है, सोते सोते और सपना देख लिया और इस पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आंदोलन करेंगे, करें आंदोलन, का काम है आंदोलन करना, क्योंकि जनाधार कुछ बचा नहीं, कुछ पब्लिक इनको रिस्पांस दे नहीं रही है, तब इनका काम रह गया ऐसे शगों पे छोड़ो और अपनी राजनीति जिंदा रखो। देखिए, सरासर गलत है। सीसीआई फैक्ट्री नीमच ज़िले की जान थी और है। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बेचने की तैयारी कर रही है। 550 करोड़ की फैक्ट्री औने पौने दाम में ये किसी निजी हाथों में दे देगी और निजी हाथ में देने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो सीमेंट का प्लांट ही चलाएगी। पहले तो ये तय करें कि सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री बेचने से पहले कौन लोग खरीदेंगे और उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे। ये गारंटी होनी चाहिए कि सीमेंट की जगह सीमेंट हो, लेकिन शासन को खुद चला करके इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, न कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन करने से, निजी हाथों में जाने से बहुत ही नुकसान होगा और बेरोजगार ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन वो जहाँ के होंगे वहाँ के लोगों को ला करके यहाँ रोजगार में फंसाएंगे और स्थानीय लोग वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से झूठ बोलती आई है और कांग्रेस अब इस केवल झूठ का पुलिंदा भर अब कांग्रेस रह गई है। और सीसीआई वाले विषय में केंद्र सरकार ने एक सूची जारी की है जिसमें कुछ कंपनियों को उनने बेचने का कुछ प्रस्ताव बनाया होगा कि किस प्रकार से आगे जाकर के साल भर में वित्तीय वर्ष में क्या करना है। केवल
उस सूची में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का नाम आया है। अभी कितने रुपए में बेचना है, क्या है, वो प्रक्रिया अभी किसी के पास नहीं है, ना ही केंद्र सरकार ने उसकी कोई गाइडलाइन जारी की है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है, वो कुछ भी झूठ फैला सकती है, चाहे अभी इस समय कोरोना काल हो, चाहे देश की सुरक्षाओं वाले विषय हों, उनके सर्वमान्य नेता टीवी पर आकर के एक वीडियो जारी करके झूठ बोल करके गायब हो जाते हैं। इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस हमेशा से करती आई है। नीमच से दीपक हदावे की रिपोर्ट।